नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम स्टोरी हब में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है मनाली की वो बंद सड़क, रात 2 बजे सुनी गई चीखों का रहस्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वो चीखें किसी आत्मा की थीं या किसी अनकहे दर्द की पुकार? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सस्पेंस से भरी कहानी। मनाली, एक नाम जो हमेशा बर्फ, पहाड़ और सुकून की याद दिलाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी सुकून की चादर के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो आपकी रूह तक को हिला सकता है? ये कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया और शायद आप भी नहीं भूल पाएंगे। रात के 2 बजे थे। दिसंबर की कंपाती ठंड में मनाली की एक सुनसान सड़क पर मैं अकेला था। नहीं, कोई खास वजह नहीं थी वहां होने की। बस कभी कभी इंसान खुद को सुकून देने के चक्कर में ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां से वापसी नहीं होती। मैंने सोचा था कुछ पल खुद के साथ बिताऊंगा, बर्फ की ठंडी हवा में सांसें लूंगा। लेकिन उस रात जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, वो किसी भी तर्क, किसी भी लॉजिक से परे था। मैं जिस सड़क पर था वो आमतौर पर बंद रहती है। टूरिस्ट्स को वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, लेकिन एक लोकल ड्राइवर जो खुद भी इस रास्ते से डरता था मुझे वहां तक छोड़ गया था, ये कहते हुए कि साहब 2 बजे के बाद उधर मत रुकिएगा, लोग कहते हैं आवाजें आती हैं। मैंने सोचा लोकल कहानियां होंगी, डराने के लिए बनाई गई। लेकिन अब जब वो आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं तो मेरी नींद तक उड़ जाती है। सड़क एकदम शांत थी, उस तरह की शांति जो खतरनाक लगती है। पेड़ भी हिले नहीं, बस हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। और अचानक एक चीख, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे मेरे सीने को चीर दिया हो। कोई लड़की थी, उसकी आवाज में जो दर्द था वो नकली नहीं हो सकता था। वो चीख बार बार गूंजती रही और हर बार एक नई दिशा से आती। मैं जम गया, कदम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। कोई मेरी आंखों के सामने नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां था, बस दिख नहीं रहा था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और सामने जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, गीले बाल, उसका चेहरा झुका हुआ, वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बर्फ में नंगे पैर, और उसके चारों ओर खून के निशान थे, जैसे वो कहीं से घिसटते हुए आई हो। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी वो चीख फिर से गूंजी। इस बार उसके मुंह से नहीं, बल्कि मेरे ठीक पीछे से। पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा, वो गायब थी। उस सड़क पर मेरे साथ और कोई नहीं था, लेकिन मैं अकेला भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर पल मेरी निगरानी कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कन जैसे कानों में बज रही थी। मैंने वहां से भागने की सोची, लेकिन तभी एक हाथ, किसी अदृश्य ताकत का हाथ मेरे कंधे पर रखा गया। सर्दी के बावजूद उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे जलते हुए अंगारों ने छू लिया हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। और फिर वही लड़की मेरी आंखों के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें सूनी पर लाल, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। और फिर उसने एक ही बात कही, तुमने उन्हें देखा है, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये सुनते ही सब कुछ घूमने लगा। पेड़, सड़क, बर्फ, सब धुंधला हो गया। मुझे नहीं पता मैं बेहोश हुआ या मेरी चेतना ने साथ छोड़ दिया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, मैं उसी सड़क पर लेटा था। सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं और मेरे चारों ओर गाड़ियों के टायर के कोई निशान नहीं थे, ना मेरे पैरों के, जैसे मैं कभी वहां था ही नहीं। मैं वापस होटल लौटा, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात के बाद से मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। हर रात 2 बजे मैं उठ जाता हूं, वही चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। और सबसे अजीब बात, मैं जब भी आईने में देखता हूं, कभी कभी मेरे पीछे एक आकृति खड़ी दिखती है, उसी लड़की की तरह। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये मेरी कल्पना है, किसी फिल्म का असर है।
लेकिन जो वहां गया है, जो उस सड़क की खामोशी को सुन चुका है, वो जानता है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। मनाली की वो बंद सड़क अब भी वहां है, बंद लेकिन जीवित। और अगर कभी किसी ठंडी रात आप भी वहां जाएं और रात के 2 बजे अगर किसी की चीख सुनाई दे, तो रुकिएगा मत देखिएगा पीछे, क्योंकि हो सकता है वो आपको भी चुन ले और फिर आप भी बस एक और कहानी बनकर रह जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब बस एक डरावना अनुभव था, एक बुरा सपना, तो रुकिए, क्योंकि इस कहानी का अंत वहीं नहीं हुआ। उस रात के बाद मैं मनाली छोड़ आया। वापसी के वक्त मेरी तबीयत बिगड़ गई, सिर भारी था, नींद नहीं आती थी, और जब भी आंख लगती वही लड़की, वही चेहरे पर झुकी खामोशी मेरे सामने खड़ी होती। कई बार मैं चिल्लाकर उठ बैठता। डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा कहा, लेकिन जो मैंने देखा था वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। कुछ हफ्ते बीते, मैं वापस दिल्ली आ गया। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। एक रात ठीक 2 बजे मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। दिसंबर का महीना था, दिल्ली की भी ठंड जानलेवा होती है, लेकिन उस रात जो हवा कमरे में आई वो ठंडी नहीं, साएं साएं करती जलन थी। मैंने खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखा। एक पुराना गीला स्कार्फ, वही जो उस लड़की ने पहना था मनाली में। वहां से यहां कैसे आया? मेरे हाथ कांपने लगे, और फिर बाथरूम का शीशा अपने आप धुंधला हो गया और उस पर कुछ लिखा दिखा, 4 शब्द, तू अब अकेला नहीं है। मैं जम गया। आवाजें फिर से शुरू हो गई थीं, उसी तरह जैसे मनाली की उस सड़क पर सुनाई दी थी। कमरे में कुछ था, कोई था। मैं भागा, दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने उसे बाहर से जकड़ लिया हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ मनाली की कहानी नहीं थी, ये कुछ बड़ा था, कुछ ऐसा जो वहां से चला, मेरे साथ आया और अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कई पंडितों से बात की, तांत्रिकों तक पहुंचा। सबने कहा, तुमने किसी ऐसी आत्मा को देख लिया है जिसे नहीं देखना था। वो अब तुमसे बंध गई है, उसे मुक्ति चाहिए या एक और आत्मा। मैंने पूछा, अब क्या करूं? एक बूढ़े साधु ने कहा, जिस जगह ये सब शुरू हुआ वहीं जाकर इसका अंत करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, हर किसी को वहां से लौटने का मौका नहीं मिलता। मैंने हिम्मत की और 2 महीने बाद फिर से मनाली लौटा। फिर से वही सुनसान सड़क, वही खामोश ठंड और वही डर जो हड्डियों तक में उतर जाए। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पास कुछ विशेष पूजा सामग्री थी और एक कैमरा, ताकि सब रिकॉर्ड हो सके। मैं सड़क के बीच खड़ा था। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, फिर से वही चीख, और इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैं वहीं खड़ा रहा। उसने फिर से सामने आकार लिया। वही लड़की, वही गीले बाल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे गुस्सा नहीं बल्कि एक करुणा थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ ठंडा नहीं था, बिल्कुल खाली था, जैसे वो मुझे कोई बीती बात दिखाना चाहती थी। और जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, एक पल में सब कुछ बदल गया। मैं किसी और समय में था, उसी सड़क पर, लेकिन अब वहां एक जीप खड़ी थी और उसी जीप में एक जोड़ा बैठा था। वह लड़का और लड़की। तेज बहस हो रही थी। लड़का गुस्से में था, लड़की डर रही थी, और फिर लड़के ने गाड़ी अचानक स्टार्ट की और लड़की को धक्का दे दिया। वो गिरी, बर्फ में चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। लड़का भाग गया और लड़की वहीं पर तड़पती रही, मर गई। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो, लेकिन उसमें दर्द असली था। वापस आने पर लड़की ने बस एक बात कही, बस किसी को बता देना ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। और फिर वो हवा में खुल गई, हमेशा के लिए। अब जब आप ये सब सुन रहे हैं, हो सकता है ये कहानी आपके लिए एक भूतिया किस्सा हो, लेकिन मेरे लिए ये सच है। और अब मैं वही कर रहा हूँ जो उसने मुझसे मांगा था। आपको बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि हर बंद सड़क के पीछे एक कहानी होती है, और हर चीख सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो इंसाफ मांगती है। और हाँ, अगर आप कभी मनाली जाएं
और कोई आपको कहे कि उस सड़क पर मत जाना, तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर खुल जाएं तो वो फिर कभी बंद नहीं होते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना न भूलें।